क्या है, बस गिरता ही जाएगा। तो जा कहाँ रही हो? जहाँ जरूरी जाना है बस वहीं जा रही हूँ। ऐसा कहाँ जाना जरूरी है तुम्हारा? इसे मैं जहां से लेकर आ रहा हूं वहां से घर भी लेके जा सकता था, लेकिन इसलिए यहां लेकर आया हूं ताकि आप इससे पूछें कि किससे छुप छुप के मिलती है ये। अपने हिस्से की तारीख के साथ साथ मेरे हिस्से की तारीख भी ले लीजिए इनसे। तुम्हें किस चीज की तारीख चाहिए? जिब्रान के मर्डर केस की तारीख। उस पर भरोसा नहीं है या नबिया पर? आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस केस को आप ऑफिशियली देखें, पर्सनली ना लें। थैंक यू। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? नबिया के बारे में सब कुछ तो बताया आपको। तुमने ये तो नहीं बताया कि उसने अपने शौहर के कातिल से शादी कर रखी। उमैर ने बताई है ना ये बात आपको? उमैर ने नहीं बताया, लेकिन मैंने सुना उमैर के मुंह से है। जब तुम लोग नबिया के बारे में बातें कर रहे थे ना, उस वक्त मैंने सुन लिया था। अम्मी, आपको इसलिए नहीं बताया था कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। इतनी नफरत कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दे। तो तुम नबिया के बारे में कह रही हो? बहराम के बारे में। हाय हाय, बड़ी बेचारी की किस्मत बुरी निकली। इसमें नबिया का क्या कसूर? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नबिया का कसूर है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो बहराम से शादी कैसे कर सकती है? उसने नहीं की, उसके घर वालों ने करवाई। अल्लाह रहम करे उस बच्ची पर। उसका पहला शौहर तो बहुत अच्छा था। जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे पापा भी हमें छोड़कर बहुत जल्दी चले गए। क्या डर गई? तुमने तो कहा था तुमने मौत देखी, तब तुम्हारी बात पे एतबार नहीं आया था। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। यूं बार बार बेटी के घर जलील होने क्यों चली जाती हो अतिया? देखो, मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, बेहतर है तुम भी बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं मैं? बिना इज्जत के, बिना किसी खुशी के जी रही है वो। मैं पूछती हूँ, क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था जो वो इतनी बड़ी सजा काट रही है? उसने माँ बाप को दुख दिया है। आप बदुआ दे रहे हैं उसे? बदुआ नहीं दे रहा अतिया। जैसी जिंदगी वो जी रही है ना, अब तो उसे बदुआओं से भी डर नहीं लगता होगा। इसकी जिंदगी बदुआ हो, उसे बदुआओं से क्या डरना? जो अब बदुआ से नहीं डरती, मैं उससे डर गया।
जी अम्मी, नबिया, क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मैं रो तो नहीं रही, बस पछता रही हूँ। पर वो क्यों? मैं चाहती तो तुम्हें इस दलदल से बचा सकती थी जहाँ तुम इस वक्त रह रही हो। अम्मी, आपके रोने और पछताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, और मेरी किस्मत में क्यों लिखा था ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। तुम्हें सब्र करना आ गया क्या? ऐसे ही समझ ले अम्मी, सब्र करना आ गया है। और जब बेटी को सब्र करना आ जाए तो माँ को उसके सामने रोकर उसका सब्र नहीं आजमाना चाहिए। लेकिन नबिया, तुम पहले जब भी फोन करती थी सबसे पहले अपने अब्बू का पूछती थी, और आपको आपका जवाब याद नहीं है कि आप क्या कहा करती थी? क्या कहती थी? हे कि वो ऐसे हो गए कि बात करते हैं तो रो देते हैं। तो तुम क्या इसलिए नहीं पूछ रही उनका? ऐसा नहीं है अम्मी, अब उनका पूछते हुए मैं खुद ही रो देती हूँ। अंदर नहीं आएंगे? नहीं आज नहीं, आज क्यों नहीं? कहीं काम जाना है हमें। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आपकी शामें मेरे लिए बहुत ही मसरूफ और मुख्तसर होती जा रही हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? जहां और जिसके सामने आप ये शामें गुजारेंगे वहीं आपको इसका मतलब भी मिल जाएगा। क्या डर गई? तुमने तो कहा था तुमने मौत देखी, तब तुम्हारी बात पे एतबार नहीं रहता। अब आ गई, अभी तो देखी तुमने मौत। मौत की बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो सामने आके खड़ी हो जाए ना तो उसके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन हो रहा है। कौन सी बात पे? तुम्हारी इसी बात का कि मौत की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसका सामना करना पड़ जाए तो इसके सामने खड़े रहना बहुत मुश्किल। अगर कल तुम्हें बहराम उस पुलिस ऑफिसर के साथ देख लेता तो उसे सब कुछ पता चल जाता। वैसे एक ना एक दिन उसे सब कुछ पता चलना ही। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे सब पता चल जाए। और क्या क्या चाहती हो तुम? मतलब ये कि खुद को बहराम से अलग करने के बाद आगे क्या करोगी? आगे क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी की खुशियां खत्म हुई, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है। फिर से शादी करोगी? कैसी बातें करी आशी? मैंने जिब्रान के अलावा आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और ना ही सोच सकती हो।
जैसी मोहब्बत तुम जबरान से करती हो इसी तो कोई जिंदों से भी नहीं करता। जिब्रान को खोया है तो मोहब्बत की इज्जत करने लगी हूँ। और क्यों ना करूं, मैंने अपना शौहर इसमें खोया है। ऐसी मोहब्बत उसे भी करना सिखा दो। किससे? उमैर को। वो ही मेरा मंगेतर है। वो पुलिस वाला तुम्हारा अंगूठी वाला है? हाँ। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसने मुझे मना किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मना करूं। आशिक किस बात से मना करूं? उमैर से इस तरह छुप छुप के मिलने से। आशिक, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उमैर से छुप छुप के किस सिलसिले में मिलती थी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आई होप आप सबने ये केस स्टडी कर लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस केस में जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे वो स्पेशली पब्लिक प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बस स्टॉप्स वगैरह। और इसके अलावा आपके जहन में कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, आप कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लें, मैं और आप मिनट्स में इसका जिक्र करें। एक बात का ख्याल रखिएगा कि सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में ना हो। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, आपको आपका सबूत मिल जाएगा उमर साहब, लेकिन अब मैं आपसे आके नहीं मिलूंगी। क्या हुआ? बहराम ने कुछ कहा आपसे? बहराम ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसा समझ ले कि ये मैं कह रही हूँ। वो तो मैं समझ सकता हूँ आप कह रही हैं, लेकिन क्यों कह रही हैं? मैं जिब्रान की वजह से कुछ भी कर सकती हूँ उमर साहब, लेकिन अपनी और उसकी वजह से मैं किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकती। लगता नहीं आप जिब्रान के लिए कुछ करना चाहती या फिर करने से डर गई हैं? ऐसा ही समझे। हाँ, मैं डर गई। क्यों डर गई, मुझे बताएं। आपने मुझसे कहा कि आशी को ये ना पता चले कि आप आशी के मंगेतर हैं, और आशी से भी आपने ऐसा ही कुछ कहा। पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान इस केस के अलावा कोई और बात हो या ताल्लुक हो। जिब्रान का केस सुलझाते सुलझाते खुद के रिश्ते मत उलझाएं उमर साहब। अगर आप आशी के साथ और खुद के साथ नाइंसाफी करके मुझे इंसाफ दिलाएंगे तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी उमर साहब। आप बात को समझ क्यों नहीं रही? मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं, मुझे बस हर हाल में बहराम के खिलाफ सबूत चाहिए, और ये केस शायद मेरे लिए आपसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और हाँ, हम हर बात फोन पर नहीं कर सकते। खुदा हाफिज़। ऐसे अचानक सामने आ जाओगी ना तो नफरत करना भी भूल जाऊंगा। तुम्हारे ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे तुमसे खिनाती है, तुम्हारी बातों से खिनाती है। तुम अगर चाहती ना तो पहली रात मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल सकती थी। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं ऐसा सोचना भी गुनाह समझती हूँ। गुनाह और सवाब की बातें रहने दो। एक दफा मुझ पर भरोसा करती ना तो सब
तुम पे भरोसा कर रहे होते। मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती बहराम अहमद। तुम मर के भी जिंदा हो जाओ, मैं तब भी तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। तो उस पे इतना भरोसा क्यों है जो मर के वापस ही नहीं? हर औरत अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा भरोसा करती है, और मैंने उस पे कर लिया था। हमारा रिश्ता तो टूट गया, लेकिन भरोसा नहीं टूटा। हाय, उसका जिक्र करते हुए कैसी शहद की तरह मीठी हो जाती हो तुम। क्योंकि मेरी वजह से उसकी जिंदगी में जहर घुला था। और आइंदा अगर ऐसे मुझे खड़े हुए देखो तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूं। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? क्या किया मैंने? नव्या के सामने मेरे किरदार पे उंगली उठाई तुमने। इसमें किरदार पे उंगली उठाने की बात कहाँ से आ गई? नव्या को ये कहना कि मुझसे इस तरह मिलने की जरूरत नहीं का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप नबिया से मिले हैं किसी और लड़की से। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर सीधी तरह जाके उसको बोल दो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए मत मिला करे। क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम नबिया से कह के आई हो। मारी तो गई हूँ एक घर वालों के हाथ, और जितनी बची हूँ तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। तो ये इरादे हैं जनाब के? इरादा नहीं, वादा है मेरा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। जूते उतारो मेरे। सुना नहीं तुमने? जूते उतारो। शुक्र करो सिर्फ जूते उतारने का है, पाँव दबाने का नहीं कहा। जानती हो क्यों नहीं कहा पाँव दबाने का? कि कहीं तुम्हें तुम्हारा मरा हुआ शौहर याद ना आ जाए। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो उन शौहरों में से नहीं जो बीवियों की मोहब्बत देखने के लिए उनसे पैर दबाए। भरम तोड़ा तुमने मेरा, वो किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इतनी सी बात में भरम कहाँ से आ गया? ये इतनी सी बात नहीं है।
मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा था कि जब तक आप जबरान का केस सॉल्व कर रहे हैं, वो नबिया से जितनी बार मिलना है उसके घर जाके मिले। इस तरह चोरों की तरह छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? आशी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस तरह सबके सामने उससे मिलने का मतलब जानती हो तुम? इतनी सी बात जानती हूँ कि आपका नबिया से यूं मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? नबिया की तरफ। क्या हो गया उमैर आपको? नबिया आपके लिए इतनी अहम हो गई है कि आप मुझसे झगड़ा करेंगे, खफा हो जाएंगे। मैं नबिया के लिए नहीं कर रहा यार, खुद के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आपको नबिया से जितनी बार मिलना है आप जाके मिलें। ना मैं आपको रोकूंगी ना नबिया को। लेकिन एक बात आपको मुझे लिख के देनी है, जब तक आप नबिया से राब्ता रखेंगे मुझसे मिलने नहीं आएंगे। ये मत समझिएगा कि मुझे आपका भरोसा नहीं है, लेकिन प्लीज ये बात याद रखिएगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक मरा हुआ शख्स घर से कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए कई कंधे बदलता है। बहराम, तुम इसे अपने लफ्जों में समझा दो कि इस घर में रहना है तो इस घर की होके रहे। आप इससे उस चीज की उम्मीद क्यों लगाती हैं जो इसके बस की बात नहीं है? और वैसे भी ये जहां रहती है वहां की होके नहीं रहती। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात सुनो, मुझे रजिया बता रही थी कि तुम किसी को फोन पे कह रही थी, बल्कि वादा कर रही थी कि इस दफा अपने मरे हुए शौहर की जो तारीख आएगी उस पर तुम जरूर जाओगी, हैं? ये अगर ऐसा करेगी तो हम क्या करेंगे? बेफिक्र रहिए, ये कहीं नहीं जाएगी। देखा, मुझे तो खौफ आता है इसकी शक्ल देख के, जरूर कुछ उल्टा करेगी। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम हमारा इंतजार कर रहे हो घर में बैठे। बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा ये रख के आती हूँ। और सुनाओ बेटा, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी आ गई हैं क्या, जो उसका बताने आए हो? नहीं आंटी, अम्मी नहीं आएंगी। अच्छा, मैं तो उनके आने का सुन के शादी की तैयारी करने लगी थी। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ उदास लग रहे हो? नहीं आंटी, बस आशी से मिलने आया था, कुछ जरूरी बात करनी थी उससे। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे बाहर ले जाऊं, कुछ बात करनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलें? कहाँ? हाँ हाँ, चली जाओ बेटा, मैं तुम्हें लेने आया है।
अच्छा, तो यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही थी तो? तुम्हारा इंतजार कर। ये बात बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी मुझे। नफरत देने में जरा सी भी कंजूसी नहीं करती। जरा सोचो, मैं जिससे नफरत करती हूँ उसका हक नहीं रखती, तो जिससे मोहब्बत करती हूँ उसे मोहब्बत देने में कंजूसी कैसे कर सकती हूँ। वैसे मुझे भी तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है बहराम में। तुम समझते हो तुम सबको जानते हो और तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, जबकि तुम गलती, और यही गलती मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें क्या पता मैं गलती से नहीं करता, और गलती से भी मेरी गलती को गलती मत समझना, वरना मारी जाओगी। मारी तो गई हूँ एक घर वालों के हाथों, और जितनी बची हूँ तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। तो ये इरादे हैं जनाब के? इरादा नहीं, वादा है मेरा। मैं समझता था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो। आप मुझे नहीं समझ रहे, इसलिए मेरी बात को भी गलत समझ रहे हैं। नबिया बहुत प्यारी तुम्हें। नबिया मुझे वाकई बहुत प्यारी है, लेकिन इतनी प्यारी नहीं जितनी मुझे अपनी मंगनी प्यारी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि नबिया तो इतनी प्यारी है कि वो किसी को भी प्यारी लग सकती है। अब देखें ना कि जो शख्स दुनिया में उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है वो भी उसके बिना नहीं रह सकता। किसकी बात कर रही हो? कौन? बहराम की बात कर रही हूँ। जब उसे नबिया इतनी प्यारी लग सकती है तो सोचे जरा किसी को भी कैसी लगती होगी ना। घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? सीधी तरह कहो कि मुझे भी पसंद आ सकती। अब तुम इस तरह मुंह उधर करके बैठ जाती हो तो मुझे लगता है मेरी बात पे यकीन कर रही हो। थोड़ी देर आप यही बातें करते रहे ना तो मैं सब कुछ सच समझना शुरू हो जाऊंगी। तो ठीक है, छोड़ देता हूँ केस यार। केस छोड़ने का नहीं कह रही, नबिया से मिलना छोड़ दे। जब तक मैं ये केस देख रहा हूँ मैं नबिया से मिलना नहीं छोड़ सकता। काम है ये मेरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उमैर, आपने मुझसे कहा था कि आप खुद को मेरी नजरों में कभी भी नहीं गिरने देंगे, लेकिन आज आप वही सब कुछ कर रहे हैं। मेरा यकीन करें, मैं आज भी आपको अपनी नजरों में नहीं गिरने दूंगी। बस बेटा, मेरे दिल को तो उसी वक्त चैन आएगा जब मैं अपने बेटे के कातिल को मरता हुआ देखूंगी। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। बेटा, वो तुम नबिया के घर गए थे, उससे मुलाकात हुई तुम्हारी? जी, हुई थी मुलाकात। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो पेशी में अदालत क्यों नहीं आई? पूछा था और माजरत कर रही थी और कह रही थी कि अगली पेशी में जरूर आएंगे। चलें, इजाजत दीजिए। अब कोर्ट में ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। रजिया, रजिया। जी बेबी जी। तुम थोड़ी देर बिलाल को संभालो, मैं कमरे में कुछ कपड़े देख रही हूँ, उनको देख कर आती हूँ। अपना बच्चा भी नहीं खुद संभाल सकती? चलो, तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना है। खाना बनाया हुआ है? जी बेबी जी, तैयार है। देख लेना किचन वगैरह सब कुछ। ऐसे क्या देख रही?
पहली दफा ऐसा काम किसी ने कहा है। अपने घर में यही सब कुछ तो करती आई हो तुम। ताई जान, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप जो कुछ कहेंगे मैं बना दूंगी। और बात सुनो, बहराम घर आने वाला है, ऐसा ना हो खाली घर देख के फिर तुम कहीं चली जाओ। मेरा बच्चा सिर्फ तुम्हें ढूंढता ही रहा सारी जिंदगी। चलो। अतिया जी। वो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ आज। किससे मिलने जा रहे? भला सा नाम है उसका। हाँ, उमर। मना किया है ना आपको, फिर क्यों जा रहे हैं? भाई तुमने नबिया की वजह से मना किया था। नबिया के बारे में कोई बात नहीं करूंगा उससे। तो फिर क्या बात करेंगे आप? जिब्रान के केस के सिलसिले में कोई सवालात है मेरे जहन में, वो उससे पूछना है। पहले आप मुझसे पूछ लें, आपको क्या पूछना है? क्या सवाल है आपके दिल में, आप मुझसे पूछे ना। भाई अभी तुम इस सिलसिले में मुझसे कोई बात न करो, पहले मैं उससे पूछा हूं फिर तुमसे पूछूंगा। अजीब है दोनों बाप बेटी, वो कुछ कहती है ये कुछ कहते हैं। अभी मेरी रोकने टोकने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो रुक जाएंगे? अभी दूसरी शादी होते ही वो तुम्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। मुझे घर से निकालने से पहले खुद अंदर जाएगा। क्या क्या कहा तुमने? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। आशी, ये कौन सा सोने का टाइम है? तुम पिछले 4-5 दिन से यही हरकत कर रही हो। क्या कर रही? कि सारा दिन पड़ी रहती हो भूखी प्यासी। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर इस तरह क्यों पड़ी रहती हो सारा दिन? और ये उमर को क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो तुमसे किस तरह मिलने आया था? बहुत परेशान लग रहा था। पहले तो कभी इस तरह नहीं आया। शायद वो अपनी माँ की वजह से परेशान है। अम्मी, जब आप सब कुछ जानती हैं तो मुझ पे सवालों की भरमार क्यों करेंगे? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? क्यों होगा झगड़ा? लेकिन झगड़े वाली बात जरूर है। कौन सी बात? हमेशा की तरह उसकी अम्मी ने आने का वादा किया था और वो नहीं आई। क्या सारी माँ इसी तरह वादा करके तोड़ देती हैं? तुम ठीक कह रही हो। मैं इस बार उनकी अम्मी से बात करती हूँ, पूछती हूँ आखिर मसला क्या है। भाई कोई जरूरत नहीं है आपको फोन करने की, ये उन माँ बेटे का मसला है, वो खुद हल करेंगे। अरे किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बेटी की शादी रुकी हुई है और तुम कह रही हो उन दोनों का मसला है। अब ये उन दोनों का मसला नहीं, हमारा मसला है। इस वक्त कौन आ गया? अरे अम्मी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आइए आइए अंदर आइए। नबिया। जी अम्मी। ये घर में कोई नहीं है क्या? ताया जान तो शॉपिंग पे गई हुई है। शादी की तैयारी? शायद।
तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? अम्मी, ये आप बेहतर जानती होंगी कि मैं किस मिट्टी से बनी हुई हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं है? क्यों नहीं रोकती उन्हें? अम्मी, मेरे रोकने टोकने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो रुक जाएंगे? भैया, दूसरी शादी होते ही वो तुम्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। मुझे घर से निकालने से पहले खुद अंदर जाएगा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप बिलाल से कहने थोड़ी देर, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। आज तुम्हारे अब्बू पुलिस ऑफिसर से मिलने भी गए हैं। उमर से? हाँ, कह रहे थे जिब्रान के कत्ल के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब चाहिए उन्हें। कैसे सवालात अम्मी? तो आपने उससे साफ साफ बात क्यों नहीं की? भाई तुम्हें बताया तो है कि मेरे हर सवाल के जवाब में उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया। कौन सा जवाब? मेरा मतलब है कि तुमसे कहने आई हूँ कि उमर से इस तरह मत मिला कर। तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। जो बातें तुम लोग चौकों और चौराहों पे खड़े होके करते हो, वो आराम से घर में बैठ के कर लिया कर। तुम कहाँ चली? तुम्हारी पप्पू तुम्ही से मिलने आई। इस घर की बहू बनने से पहले पिछले घर की बहू बनकर क्या क्या कर कर आई है, वो आपको सुनना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।